हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का नंबर 5 वीडियो है। तो सबसे पहले फंजाई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनके बनावट में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एंड इनके हैबिटेट में भी आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब अलग अलग जगह पाए जाते हैं ये। व्हेन योर ब्रेड डेवलप अ माउल ऑन योर ऑरेंज रॉड्स इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। जो ब्रेड होता है, ब्रेड पे धीरे धीरे एक वाइट सा कुछ ब्लैक टाइम के साथ ब्लैक सा कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है? वो फंजाई होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट, जो मशरूम खाते वो भी एक फंजाई है। टॉड स्टूल आर आल्सो अ फंजाई। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। तो बोलना चाह रहा है कि जो वाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं मस्टर्ड की लीफ में, वो भी एक पैरासिटिक फंगस है। सम ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई आर ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर फंजाई कौन है। तो यूनिसेलुलर फंजाई आपका ईस्ट है, जो कि यूज़ किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में। Other fungi causes disease in plant and animal. Wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are the source of antibiotic. कुछ एंटीबायोटिक भी होते हैं। देखो यार, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया हो गया, एंटीबायोटिक का एग्जांपल पेनिसिलियम हो गया। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा ये, ठीक है। एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉयल, एवरीवेयर पाया जाता है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कहाँ आपको ग्रो होते हुए दिखाई देगा? जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो और थोड़ा गर्माहट हो, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ये इसलिए होता है ताकि आपका जो फूड है उसमें फंगल इन्फेक्शन ना लगे, ठीक है। with the exception of yeast which are unicellular, जो yeast होता है यूनिसेलर होता है। फंजाई आर फिलामेंटस, जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे। तो बोलना चाह रहा है कि जो ईस्ट है वो एक एग्जाम्पल है, यूनिसेलर को बता चुका था। ये फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं हाइफे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज माइसीलियम। तो बताना चाह रहा है कि एक लॉन्ग कुछ ऐसा है, उसको हाइपे कहा गया है, और बहुत सारे हाइपे होते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइपे, उसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, बहुत सारे हाइपो को क्या बोलते हैं? माइसीलियम, ठीक है। सम हाइपे आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब विद फील्ड विद मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, और कुछ में एक ही हाइपे में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उनको सिनोसिटिक हाइपे कहा जाता है। अदर हैव सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब मान लो एक ये हाइपे है, ठीक है। अगर ये हाइपे है तो एक, जैसे मान लो ये, इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। इसे सिनोसिटिक कहते हैं। ये सेप्टेट हो रहा है, इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हैव अ सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइपे। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। याद रखिएगा कि जो फंजाई होता है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, ठीक है। इन्हें सेप्रोफाइट कहता है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासिटिक। अगर कोई फंजाई किसी लिविंग बॉडी पे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उस पर डिपेंड होता है तो हम उसे पैरासाइट्स कहते हैं। एंड दे कैन आल्सो लिव एज अ सिम्बियोंट इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइक्रोजा। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था लाइकेन क्या होता है। लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों आपस में मिल के एक म्यूचुअल एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ बता रखा है कि जैसे एल्गी एज लाइकेन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट जैसे माइक्रोजा, ये आपस में क्या शो करते हैं? सिम्बियोसिस शो करते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो टेक्स प्लेस होता है वेजिटेटिव मीन से, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया। असेक्सुअल इज बाय स्पोर। अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो चलिए, कोल्ड हाँ, जैसे कि कॉल्ड कोनेडिया और स्पोरंजियोस्पोर और जूस्पोर। अगर
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, स्पोर्स होता है, स्पोर्स में भी क्या, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बताया गया oospores के थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू एंड बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू, ठीक है ना। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। जो स्पोर्स होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें से एक को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। बोलना चाह रहा है कि सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो फंजाई में वेजिटेटिव से क्या मतलब कौन कौन से नाम आते हैं, सेक्सुअल में क्या नाम आते हैं, एसेक्सुअल में क्या नाम आते हैं। सेक्सुअल के लिए हमने पढ़ लिया ना, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स। अगर आपसे पूरे असेक्सुअल के लिए तो कोनेडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, जूस्पोर्स हो गया। और अगर बात करें वेजिटेटिव के लिए तो फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा ही है, ठीक है ऊपर। तो बताना चाह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो 3 स्टेप्स में। पहला बोल रहा है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म। 2 सेल का, चाहे वो मोटाइल हो नॉन मोटाइल, आपस में जब फ्यूज़ होते हैं हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। ये अभी इस साल 2021 में क्वेश्चन आया था कि फ्यूज़न ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट, उसको क्या कहेंगे, तो उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर जब आपका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो चुका है तो अब किसकी बारी आई, अब बारी आई न्यूक्लियस को फ्यूज़ होने को। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो उसे बोलते हैं कैरियोगेमी, ठीक है। म्योसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। जब आपके जायगोट का म्योसिस होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स में, ठीक है। अब बोलना चाह रहा है कि वैन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब आपका फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो हैड हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कंपैटिबल मीटिंग टाइप, सम केम टुगेदर एंड फ्यूज़। तो बोलना चाह रहा है कि 2 हैप्लॉइड्स आते हैं और आने के बाद वो जब कंपैटिबल होते हैं तो आपस में वो फ्यूज़ हो जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। बोलना चाह रहा है कि 2 आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड, ठीक है। मतलब बोलना चाह रहा है 2 हैप्लॉइड आए और आपस में मिलके डिप्लॉइड बना गए, ठीक है। हाँ, तो अब बोल रहा है डिप्लॉइड हो गया। उसके बाद अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड इंटरवीनिंग डाइकोरियोट स्टेज। इसमें क्या होता है, जब n+n 2 न्यूक्लियाई पर न्यूक्लियस पर सेल अकर, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। तो बताना चाह रहा है कि जब 2 ऐसे प्लस ऐसे होते हैं तो इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन, मतलब इस कंडीशन को डाइकैरियोन बोलते हैं, इस फेज़ को हम डाइकैरियो फेज बोलते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। जब वो मिल जाते हैं तो फाइनली वो क्या बना लेते हैं, वो डिप्लॉइड बना लेते हैं। उसके बाद द फंगस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। बोलना चाह रहा है कि वो आगे जाके फ्रूटिंग बॉडी रिडक्शन शो करती है एंड फाइनली हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट होती है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अभी इसी बेसिस पे वो बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड हो जाता है जो कि हम पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़, ठीक है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि मतलब ये पानी वाले हैबिटेट में पसंद करती हैं, डेड एंड डिकेइंग मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब पता होगा किसी के बॉडी पे रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। द माइसीलियम इज़ असेप्टेट। मैंने बताया था एक सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मतलब ये है कि भाई ये ऐसे 20 से डिवाइड हो गया, इसका न्यूक्लियस अलग, इसका न्यूक्लियस अलग। एसेप्टेट का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे करके न्यूक्लियस होंगे, ठीक है ना। एंड सिनोसिटिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स के थ्रू, मोटाइल और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये एंडोजीनियसली क्या होता है, एक एक्सोजीनियस होता है, एक एंडोजीनियस। एंडोजीनियस का मतलब ये है कि ये कुछ एक मतलब मान लो सेल्स है और इसके अंदर बहुत सारे फ्रूटिंग बॉडी मतलब स्पोर्स बनती हैं, तो अंदर ही बनता है तो इन्हें बोलते हैं एंडोजीनियस। और एक होता है बाहर बनना, एक पे एक ऐसे चढ़ना, ठीक है ना, इसे एक्सोजीनियस बोलते हैं। जो अंदर बनता है उसे एंडोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। अब एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स।
दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर सिमिलर होते हैं गैमेट्स उन्हें हम आइसोगेमस कहते हैं, अगर डिसिमिलर होते हैं उन्हें अनआइसोगेमस और ओगेमस कहते हैं। सम एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। इसको आप याद कर सकते हो ऐसे RAM, राम, ठीक है। एक मिनट आया तो मैं फिर से क्या याद कर सकते हो आप इसे, RAM, राम, ठीक है। याद करो राम, जैसे कि फिजिक्स में फेल हुआ राम, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है मतलब फाइकोमाइसिटीज़, वो किस में फेल हो गया, फिजिक्स में फेल हो गया राम, ठीक है। तो R से राइजोपस, A से एल्ब्यूगो, M से म्यूकर, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज़ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज़, इनको हम कॉमनली सेक फंजाई कहते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसे हम सेक फंजाई कहते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ आर यूनिसेलुलर, इसमें एग्जांपल आता है ईस्ट। और मल्टीसेलुलर की बात की जाए तो पेनिसिलियम, दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस का मतलब जो डंक के आसपास ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आगे है कि ये ब्रांच होते हैं, इस ब्रांच एंड सेप्टेट, सेप्टेट का मतलब पता है, मैंने बता दिया है। सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया, जो सेक्सुअल स्पोर क्या है, इनका कोनिडिया है, प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली। एक्सोजेनियसली का मतलब पता है, एक होता है एंडो, एक होता है एक्सो। एक्सो का मतलब मान लो इनमें फ्रूटिक बॉडी बनी तो ऐसे करके लाइन से बाहरी बाहर बनती रहती हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सोजीनियस कंडीशन, ठीक है। ऑन स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनाइडियोफोर, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक फंजाई। तो बोलना चाह रहा है ये सेक्सुअल स्पोर है तो एक्सोस्पोर विच प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, ये एक्सोजीनियस था और ये एंडोजीनियस है, ठीक है। और ये एसेक्सुअल था और ये सेक्सुअल है। अब बोल रहा है इन सैक लाइक सिंगुलर है एस्कस, दीज एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लाइविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोस्पोरा कहाँ यूज़ करते हैं, तो न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मैनी मेंबर लाइक मोरल, बफल एंड आर एडिबल आर कंसिडर एट डेलिकेशीज, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो असेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनियस होता है और सेक्सुअल स्पोर्स कैसा होता है, एंडोजीनियस, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है इनके एग्जांपल्स, एस्परजिलस, क्लाइविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ करते हैं। अगर मोरल और बफल की बात की जाए तो ये एडिबल होते हैं, एडिबल, ठीक है ना। अब है बेसिडियोमाइसिटीज़, तो इसको कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम, मतलब बेसिडियोमाइसिटी का एग्जांपल मशरूम है। इन्हें ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं और पफ बॉल भी कहते हैं। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट्स। रस्ट एंड स्मट्स, तो आपने देखा हो जनरली रस्ट और स्मट्स होते हैं जो प्लांट के ऊपर ही रहते हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच, इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है। देखो ब्रांच एंड ब्रांच का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये स्ट्रेट गया तो ये अनब्रांच हो गया। ब्रांच का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये है, ये आगे निकला और फिर इसमें से भी आगे निकला तो ये ब्रांच सा हो गया, ठीक है। पर ये अगर कोई स्ट्रेट निकले तो उसे अनब्रांच कहते हैं। तो बता रखा है इसमें कि भाई माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सेप्टेट का मतलब पता है। असेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, इनमें असेक्सुअल स्पोर पाया नहीं जाता, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है और उसमें कॉमन है फ्रेगमेंटेशन। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगेबी इज ब्राउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोट विच इज़ अल्टीमेटली गिव टू बेसिडियम। तो बोलना चाह रहा है कि फाइनली मिलने के बाद जो डाइकैरियोटिक स्टेज होता है एंड उससे बेसिडियम मिलता है। कैरियोगेमी एंड मेयोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स। हमने पीछे पढ़ा था कि कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है, फिर म्यूसिस क्या होता है। तो कैरियोगेमी के बाद म्यूसिस होता है, म्यूसिस की वजह से आपका जो बेसिडियम है वो 4 बेसिडियोस्पोर्स में कन्वर्ट होता है। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियस प्रोड्यूस इन बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। सम कॉमन मेंबर आर एगेरिकस, जिसको मशरूम बोलते हैं, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, जैसे कि मान लो बासमती चावल होता है तो आप बोलोगे भाई बासमती चावल कितना दे दो, 1 पाव। कितना पाव, 1 पाव। तो पाव से पी से क्या हो जाएगा,
पी से आपसे पक्सिनिया हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, ए से एगेरिकस हो जाएगा, और सॉरी हाँ, और यू से क्या हो जाएगा, उस्तिलागो। ठीक है ना। तो याद करने का तरीका कि भाई एक पाव, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम बासमती कह सकते हैं, तो बासमती चावल कितना चाहिए, एक पाव। एक पाव में पी का मतलब बता दिया। अब हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं बिकॉज ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इसमें सेक्सुअल नहीं होता। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड बाय they were moved into classes they are rightly belong to. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes and sexual stage another प्लेस अंडर अनदर क्लास। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ था इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसमें जनरली शुरुआत में बोलना का मतलब ये है कि इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज देखने को मिला था, बाद में कुछ सेक्सुअल देखने को भी मिला, तो उन्हें हम बाद में अलग ही क्लास में पढ़ते हैं। तो लेटर व्हेन द लिंकेज व स्टेबलाइज, जब ये लिंक स्टेबलाइज हुआ कि हाँ भाई ये असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों शो करते हैं, तो द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव इनटू ड्यूट्रोमाइसिटीज़। Once perfect sexual stage of member of the Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spore known as Conidia. Mycelium is septate. Septate का मतलब पता है, branch का मतलब पता है. Some member are saprophytes, parasitic, while a large number of them are decomposers. इसमें ज़्यादातर decomposers होते हैं, ठीक है ना। तो decomposers होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। ये मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। और बाकी इसके एग्जांपल कौन कौन से, हाँ जी, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, अल्टरनेरिया है, कोलाइट्रिकम है एंड ट्राइकोडर्मा है। तो इसको ये कैसे याद करोगे, तो ये एग्जांपल है किसका, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का। तो आप ऐसे याद रख सकते हो भाई, डी से डॉग, डी से डॉग और कैट के बीच में हुई लड़ाई। तो सी से क्या हो जाएगा, जैसे टी है, टी से ट्राइकोडर्मा, और ए से क्या हो जाएगा, अल्टरनेरिया, और सी से क्या होगा, कोलेटोट्राइकम। ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं कि भाई ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का एग्जांपल कैसे याद करोगे, डॉग और कैट के बीच में लड़ाई हो गई, और सी से कोलेट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। ठीक है। हाँ, तो अब आगे जैसे प्लांट की बात करें, तो प्लांट के बारे में तो आपको पता है कि प्लांट यूकैरियोट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो बाकी इसके बारे में तो प्रॉपर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और फिर अगला है ये एनिमल के बारे में, तो एनिमल के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि प्रॉपर चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है। तो इसमें वैसे कुछ खास मिलेगा नहीं आपको, उसमें पढ़ेंगे, प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है।